हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आगे चलने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ए पुलिसमैन नोटिसेस ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। The thief and the policeman run at speeds of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 100 मीटर, 150 मीटर, 190 मीटर एंड 200 मीटर। एक मिनट सोच लो क्या है क्वेश्चन, फिर आगे चलता हूँ मैं। हाँ, कैसा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में है कि पुलिसमैन एक चोर को देखता है, ये पुलिस है, एक ये चोर है, दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दी हुई है 200 मीटर। इतनी दूरी पे पुलिस वाला चोर को देखता है। अब देखने के बाद क्या होता है, पुलिस वाला चोर को पकड़ना चाहता है, चोर के पीछे भागता है। ठीक है, पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चोर और पुलिस के बीच की दूरी कम होती है। पुलिस वाला यहाँ से लेकर के इतनी दूर तक भागता है, मतलब इस दोनों के बीच का जो गैप था, पुलिस वाला इतनी आगे आ जाता है और उस समय चोर भी थोड़ा दूर भागता है। तो पुलिस वाला यहाँ आ गया है। पुलिस वाला जब यहाँ पहुँचता है तो चोर यहाँ पहुँच चुका होता है। क्यों? पुलिस वाला भी भाग रहा है 11 किलोमीटर की स्पीड से, चोर भी भाग रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से। दोनों के बीच की दूरी कम होती है, लेकिन पुलिस वाला भी यहाँ पहुँच गया, चोर का जगह भी बदल गया है, पुलिस वाले का जगह भी बदल गया है। फिर कुछ दूर जाने के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। मान लेते हैं वो यहाँ पे पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, पुलिस वाला तेज भाग रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर कम स्पीड से भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर पकड़ा जाएगा, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो, क्वेश्चन पे मैं आता हूं बाद में, पहले थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर की थी। 2 किलोमीटर की दूरी थी, दोनों भाग रहे हैं। एक की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस वाला कितनी दूर भाग जाएगा? 1 घंटे में पुलिस वाला 11 किलोमीटर भागता है और चोर भागता है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी बच जाएगी? दोनों के बीच की दूरी कितनी बच जाएगी? पहले 2 किलोमीटर थी, अब 1 किलोमीटर कम हो गई दूरी, तो दूरी बच जाएगी 1 किलोमीटर। और फिर 1 घंटे बाद और क्या होगा? पुलिस वाला 22 किलोमीटर दौड़ चुका होगा और चोर 20 किलोमीटर दौड़ा होगा, और यह 2 किलोमीटर का जो फासला था यह पूरा हो जाएगा। पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। 2 घंटे दौड़ने के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसमें हमें से पूछा गया है 6 मिनट में दूरी कितनी बचेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी जो तय कर रहा है पुलिस वाला चोर से अपनी दूरी दौड़ करके कम कर रहा है। दोनों भाग रहे हैं, नतीजा क्या हो रहा है? पुलिस वाले और चोर के बीच की दूरी कम होती जा रही है। किस स्पीड से दूरी कम हो रही है? दोनों की जो स्पीड है उसके अंतर के स्पीड से कम हो रही है। पुलिस वाला जब 11 भागता है तो चोर 10 भाग जाता है, तो दूरी कितनी कम हो गई? 11 - 10 = 1। जब 2 घंटे तक पुलिस वाला 22 भागता है, चोर 2 घंटे में 20 भागता है, तो दूरी कम हो गई, 2 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। देख रहे ना, दोनों के स्पीड का जो अंतर है वही इस दूरी को तय करने की रफ्तार है। या 2 किलोमीटर को पकड़ने की जो स्पीड है वह 11 किलोमीटर और प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो अंतर है, उसी स्पीड से यह दूरी तय होगी।
बात समझ में आ रहा है? चोर कितना भाग रहा है उससे मतलब नहीं है, पुलिस वाला कितना भाग रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब उससे है इन दोनों के बीच की दूरी किस स्पीड से कम हो रही है। दूरी किस स्पीड से कम हो रही है? दोनों की स्पीड में जो फर्क है उस स्पीड से दोनों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दूरी कम होने की स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी कम होने की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर 11 किलोमीटर पुलिस वाले की है माइनस 10 किलोमीटर चोर की है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर है, यही है ना। तो हमें निकालना है 6 मिनट बाद कितना दूरी बचा रहेगा। टाइम दिया है 6 मिनट, तो 6 मिनट में 200 मीटर में से जितनी दूरी पुलिस वाला तय कर लेगा उतनी दूरी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? छह मिनट में पुलिस वाला जितनी दूरी कम कर लेगा, पुलिस वाला जितना भाग लेगा उसको 200 में से माइनस कर देंगे तो यह दूरी बच जाएगी। 6 मिनट के बाद की स्थिति यह है। ठीक है, आइए देखते हैं 6 मिनट में पुलिस वाला कितनी दूर चलेगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटे का, टाइम कितना है 6/60 घंटे। यह कितना आ जाएगा, 6 कट जाएगा, नीचे 10 बचा रहेगा, 1/10 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। तो यह 200 मीटर की जो दूरी थी, 200 में से 100 मीटर पुलिस वाला तय कर लेगा। 100 पुलिस वाले ने तय कर लिया तो बचा हुआ दूरी कितना हो गया, 100 मीटर का। 200 माइनस 100 बराबर 100 मीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना है? क्वेश्चन को समझना है कैसे बन रहा है ये। 100 मीटर पुलिस वाला चल दिया, 100 मीटर बचा रहेगा दोनों के बीच का दूरी। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब दो लोग या दो वस्तु या दो गाड़ी एक दिशा में चलती जाएगी, दोनों अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में दूरी कम होने की स्पीड, दोनों के बीच में दूरी कम होने की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड बराबर v2 माइनस v1। जो इसकी स्पीड है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड माइनस जो स्पीड कम है वह स्पीड। ठीक है, अगर दूरी कम नहीं ज़्यादा हो रही है तो उल्टा हो जाएगा, v1 माइनस v2, उसी स्पीड से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब दो लोगों के बीच की बात आएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, उस हालत में इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 friends X, Y and Z run a race. Y finished 12 meters ahead of Z and 18 meters ahead of X, while Z finished 8 meters ahead of X. If each friend runs the entire distance at their respective constant speeds, what is the length of the track? Option A 18 meters, B 48 meters, C 24 meters, D 12 meters. कैसा है क्वेश्चन? कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, आसान बन जाएगा, चलो धीरे धीरे समझते हैं। 3 फ्रेंड हैं एक्स वाई जेड, तीनों रेस दौड़ते हैं। रेस दौड़ते तो मैंने यहाँ ट्रैक बना रखा है, यह ट्रैक उसको का है। ठीक है, पहले में दिया है वाई फिनिश 12 मीटर्स अहेड ऑफ जेड। जब वाई पूरा करता है तो जेड उससे 12 मीटर पीछे था। जब वाई यहाँ पे पहुँच जाता है, वाई का रेस पूरा हो जाता है, तो जेड इससे पीछे था। कितना पीछे था? 12 मीटर। एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ एक्स, एक्स से भी आगे था। कितना आगे था? 18 मीटर था आगे। तो वाई और एक्स की जो दूरी है, यह दूरी क्वेश्चन में दी हुई है 18 मीटर की। तो वाई और जेड की दूरी निकाल सकते हैं। 18 में से 12 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा।
y और z की दूरी 6 मीटर की थी। ठीक है, फिर while z finished 8 मीटर्स ahead of x, जब z दौड़ करके पूरा करता है रेस आगे, z यहाँ से चलता है, रेस पूरा कर लेता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो हमारा z यहाँ पहुँच गया है। उस समय में x भी कुछ चलता है, कुछ आगे तक आ जाता है x पहुँच गया यहाँ तक। क्वेश्चन में दिया है कि इस समय x से z 8 मीटर आगे है। x से z कितना आगे है? 8 मीटर। यह दूरी 8 मीटर की है। ठीक है, इफ ईच फ्रेंड रन्स द एंटायर डिस्टेंस एट their रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। अब दिया गया है कि तीनों के दोस्तों की स्पीड सेम थी पूरे रास्ते, कहीं कोई स्पीड में चेंज नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, अगर स्पीड बदल जाएगी तो फिर क्या पता, यह भी हो सकता था कि यहाँ से दौड़ करके एक्स जीत जाता अगर स्पीड बदल जाती तो। ठीक है, तो स्पीड सबकी सेम रहती है, इसीलिए उसी ऑर्डर में चलते रहता है रेस। तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या है। तब यह पूरी जो कहानी है उसका इस लेंथ से क्या लेना देना, कोई रिलेशन है क्या दोनों का? है, मिल जाएगा फिर रिलेशन भी। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अब हमें जो पता है उसी से चलना है। सबसे पहले तो जो पता है उसको देखते हैं। हमें इस समय सबकी पोजीशन पता है, इस समय सबकी पोजीशन पता है तीनों फ्रेंड्स की, और इस समय भी तीनों की पोजीशंस पता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इन दोनों के बीच में समय निकल जाता है कुछ सेकंड, टी सेकंड समय निकल जाता है इन दोनों के बीच में। तो इस टी सेकंड में क्या होता है? टी सेकंड में वाई तो दौड़ता नहीं है हमारा, वाई नहीं दौड़ रहा है, दौड़ रहा है हमारा जेड और दौड़ रहा है एक्स, यह दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस जो वाई दौड़ता है वो कितना, वाई नहीं दौड़ता है, डिस्टेंस जो जेड दौड़ता है, जेड कितनी दूर दौड़ता है? जेड यहाँ से चल करके यहाँ तक आ जाता है, तो जेड कितनी दूर दौड़ रहा है? 12 मीटर की जो दूरी थी यह तय कर ले रहा है जेड। तो जेड के लिए डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। अब एक्स के ऊपर आते हैं, डिस्टेंस एक्स का क्या होगा? एक्स यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ रहा है, एंड पॉइंट से एक्स की दूरी पहले 18 मीटर थी, अब 8 मीटर की दूरी है। तो एक्स का डिस्टेंस 18 माइनस 8 मीटर कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 10 मीटर। यह भी ठीक है, डिस्टेंस दोनों का आ गया, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, डिस्टेंस आ गया। उसके बाद अब मान लेते हैं जेड की स्पीड जेड थी और वाई एक्स की स्पीड एक्स थी। मान लिया, अब नहीं पता है तो मानना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना होगा। तो मान लिया जेड की स्पीड जेड थी और एक्स की स्पीड एक्स थी। ठीक है, अब हमें जेड का डिस्टेंस भी पता है और स्पीड हमने कुछ मान लिया है। तो जेड को कितना समय लग जाएगा? टी सेकेंड, यही टी सेकेंड लगेगा। यह किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 12 मीटर, स्पीड है जेड, तो यह टी आ गया। और जब हम लोग एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, जब एक्स के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं टी, तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 10 मीटर, स्पीड है एक्स। ठीक है, तो यह टी भी किसके बराबर होगा? यह भी इसी टी के बराबर होगा, क्योंकि यह पूरा काम तो इसी टी सेकंड के अंदर हो रहा है। तो ये दोनों टी जब बराबर होंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 12/z इज इक्वल टू 10/x, ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको z मिल जाता है। z कितना मिलता है? z इधर चला जाएगा, x इधर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 1.2x। ठीक है, अब हमें x और z की स्पीड मिल गई है। x की जो स्पीड थी उससे 1.5 गुना z की स्पीड है। चलो यहां तक भी ठीक है। अब कैसे होगा आगे? जितना पता चलना था चल गया, आगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। अब क्या कर सकते हैं? सोचो, कुछ कर सकते हैं?
अब यह जो स्पीड आई है, यह स्पीड इसमें भी लागू रहेगी ना। क्वेश्चन में दिया है कि एंटायर डिस्टेंस उसी स्पीड पे चलते हैं, रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्पीड हमें दोनों की पता है, x की भी पता है, x की स्पीड x है और z की स्पीड 1.2x है। ठीक है, x कितनी दूरी चलता है? x जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से 18 मीटर कम चलता है। टोटल डिस्टेंस अगर d था, कैपिटल D अगर टोटल डिस्टेंस था, तो इसमें से 18 मीटर कम चलता है x। और y कितना चलता है? y टोटल डिस्टेंस में से 12 मीटर कम चलता है। तो यह d माइनस 12 मीटर चलता है। और यह कितने समय में होता है? टाइम t1 सेकेंड मान लूँ, इसको मान सकते हैं। जब y जीतता है, y को अगर t1 सेकेंड लगते हैं पूरी रेस को कंप्लीट करने में, तो इस समय में y d डिस्टेंस चलता है, अपनी स्पीड y से चलता है। इसको हम लोग, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ टाइम ले लिया t1 सेकेंड। t1 सेकेंड में x d माइनस 18 मीटर चलता है और t1 टाइम में ही y d माइनस 12 मीटर चलता है। ठीक है ना। तो x के लिए अब टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है d माइनस 18 डिवाइड बाय x स्पीड। और यह t1 किसके बराबर है? z के लिए भी यही t1 होगा। z के लिए डिस्टेंस था d माइनस 12 और स्पीड थी 1.2x। बात समझ में आ रही है ना? कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग? चलो ठीक है। अब यह दोनों बराबर होंगे, इस t को इग्नोर कर दो, तो ये दोनों बराबर होंगे हमारे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 1.2 इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? पहले तो x काट देते हैं, नीचे नीचे x कट जाएगा। अब 1.2 इधर जाएगा तो 1.2d माइनस 18 इंटू 1.2 कितना होगा? 21.6 बराबर d माइनस 12। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 0.2d इज इक्वल टू 9.6। तो d कितना आ गया? 9.6 बाई 0.2। इसको सॉल्व कर लोगे तो 9.6 इंटू 5 हो जाएगा। यह 9.6 इंटू 5 आ जाता है 48 मीटर। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रेस कोर्स है। ए रेस कोर्स इज 250 meters long. P and Q run a race and P wins by 4 meter. Q and R run over the same course and Q wins by 3 meter. R and S runs over it and S wins by 12 meter. If P and S run over it, who would win and by how much? और कॉम्प्लेक्स हो गया इस बार। पहले तो 3 ही थे, अब 4 आ गए और वो एक साथ भी नहीं दौड़ रहे हैं, अलग अलग दौड़ रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं, अलग अलग दौड़ रहे हैं फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। हमें सबसे पहले तो पता है कि रेस कोर्स 250 मीटर का था। ठीक है, मैंने 250 मीटर का रेस कोर्स बना दिया है पहले। यह है 250 मीटर का। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। P और Q दौड़ते हैं सबसे पहले। P जीत जाता है 4 मीटर से। P और Q दौड़ रहे थे, P यहाँ था, Q पीछे था इसके। कितना पीछे था? 4 मीटर। ठीक है, फिर Q और R दौड़ते हैं और Q जीत जाता है 3 मीटर से। तो यही 250 मीटर का रेस ट्रैक है। इस बार Q और R दौड़ रहे हैं, जीता है Q, R पीछे रह गया है। कितना पीछे था? 3 मीटर पीछे है। ठीक है,
अब इस बार एस और आर दौड़ रहे हैं, एस जीत रहा है इस बार। तीसरे बार फिर से 250 मीटर का ट्रैक है, आर और एस दौड़ रहे हैं, एस जीत जा रहा है, एस जीत रहा है, आर हार जाता है। कितने मीटर से? 12 मीटर से। तो 4 मीटर यहाँ था, 12 मीटर बहुत पीछे हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे एस रह जाएगा, आर रह जाएगा 12 मीटर पीछे, 12 मीटर पीछे रह गया यार। अब पी और एस को दौड़ाना है तो कौन जीतेगा? ठीक है, अब इस तीनों सिचुएशन में कुछ तो कॉमन निकालना होगा। क्या कॉमन हो सकता है? चलो ध्यान देना, मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। P और Q दौड़ रहे थे तो P जीत गया, Q पीछे रह गया, ठीक है ना। अब Q और R दौड़ रहे हैं तो Q जितनी देर में यहां तक पहुंचा था उससे ज्यादा देर लगेगी Q को आगे चल के यहां तक पहुंचने में, लगेगी ना। तो इतनी देर में Q कितनी दूर चला है? Q यह दूरी तय किया है 4 मीटर की। यदि P भी चलता इतनी दूर तो P कहां पहुंचता? P और कुछ आगे पहुंच जाता ना, आगे इस तरह से कहीं पहुंच गया रहता P यहां पे होता। यदि P साथ में दौड़ रहा होता तो P यहां पे होता और यह दूरी जो है यह 4 मीटर से कुछ ज़्यादा होती। 4 मीटर से ज़्यादा क्यों होती? क्योंकि P की स्पीड Q से ज़्यादा है ना। P 4 किलोमीटर चल 4 मीटर P जब जा रहा है, Q 4 मीटर जा रहा है जब, तो P तो 4 से ज़्यादा आएगा। 4 पॉइंट समथिंग P चला गया होगा, 4 पॉइंट कुछ मीटर P जाएगा, यही होगा। जब Q रेस पूरा करेगा तो P उसे 4 पॉइंट कुछ मीटर आगे रहा होगा, ठीक है। अब हमें दिया गया है R और S जब दौड़ रहे हैं तो R 12 मीटर पीछे रह गया है S से, R 12 मीटर पीछे रह गया है S से। तो अगर R यहाँ पे रहता साथ में तो S से 12 मीटर आगे रहता, सॉरी S R से 12 मीटर कहीं आगे रहता। यदि S साथ में रहता तो R से 12 मीटर लगभग आगे रहता ना। तो 3 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, 4 3 7, तो S कहीं और आगे रहता, यहाँ पे S कहीं पे रहता। यदि साथ में S रहता तो एग्जैक्ट 12 मीटर नहीं होता। एग्जैक्ट 12 मीटर तब होता जब S यहाँ पे रहता, पर S आगे चला जा रहा है तो यह दूरी कुछ बदल जाएगी, 12 मीटर नहीं होगी। लेकिन इसी तरह का कुछ होगा, मे बी 11 हो जाए, मे बी 11.5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मे बी 12.5 हो जाए, यह सब देखना पड़ेगा। लेकिन S जो है, S और R के बीच की दूरी जो है 10 मीटर से तो ज़्यादा होगी, 10 मीटर से ज़्यादा होगी। तो 4 और 3 7 मीटर यहाँ है, तो यहाँ 3 मीटर से ज़्यादा ही कुछ आएगा। तो रेस कौन जीतेगा? S रेस जीत जाएगा। हमारा आंसर इतने में ही आ जाएगा, S जीत रहा है। यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ Q है, हमारा रेस जीतेगा S। कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठंडे दिमाग से सोचोगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, शिवा लीव्स चेन्नई एट 3 AM एंड रीचेस हैदराबाद एट 11 AM. Aniruddha leaves Hyderabad at 5 AM and reaches Chennai at 12 noon. At what time do they cross each other? 7:48 AM, 8:25 AM, 6:52 AM और 9:25 AM। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कैसे चलेंगे? सोचो। सबसे पहले तो चले, मैंने मान लिया कि एक जगह चेन्नई है, चेन्नई में हमारा शिवा है S और हैदराबाद में अनिरुद्ध है A। शिवा हैदराबाद में है, अनिरुद्ध हैदराबाद में है, शिवा चेन्नई में है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कुछ होगी, दूरी मान लेते हैं कुछ देर के लिए। चलो अभी नहीं मानते, बाद में मान लेंगे, ठीक है। अब 3 बजे शिवा यहाँ से चलता है, 3 AM को शिवा यहाँ से निकलता है। अनिरुद्ध यहीं रहता है, अनिरुद्ध कब निकलता है? 5 बजे।
तो अनिरुद्ध नहीं चलता है, 3 बजे शिवा चलता है और शिवा यहाँ पहुँच जाता है कितने बजे? शिवा यहाँ पहुँच जाता है 11 बजे। अनिरुद्ध चलता है 5 बजे और अनिरुद्ध यहाँ पहुँच जाता है कितने बजे? 12 बजे। तो ये 3 बजे चलता है, 11 बजे पहुँचता है, तो उसको कितना समय लगा? 11 में से 3 माइनस कर देंगे, 8 घंटे। इसको कितना मिला लगा समय? 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 घंटे। तो शिवा को लग गए हमारे 8 घंटे, अनिरुद्ध को लग गए 7 घंटे। यहाँ तक भी सब ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको 8 घंटा लग रहा है, इसको 7 घंटा लग रहा है। तो हम लोग अपनी सहूलियत के लिए दूरी को 56 किलोमीटर मान लेते हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को 56 किलोमीटर अपनी सहूलियत के लिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यह मान लिया हमने, पक्का नहीं है, यह 56 किलोमीटर मान लिया है। या किलोमीटर क्यों, सिर्फ 56 मान लेते हैं, चाहे जो भी हो, दूरी को हमने 56 मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग देखते क्या है कि 5 बजे शिवा यहाँ से, अनिरुद्ध यहाँ से निकल रहा है। अनिरुद्ध यहाँ से 5 बजे निकलता है, तो यह 5 बजे की तस्वीर हम लोग मान लेते हैं। 5 बजे कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा। 5 AM में शिवा इधर जा रहा है, अनिरुद्ध इधर जा रहा है और दोनों बीच में कहीं पे मिल लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं दोनों मिल लेते हैं बीच में। तो ये कब मिलेंगे यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये अनिरुद्ध था हमारा और 2 घंटे में शिवा कुछ दूरी तय कर चुका है। यहाँ से चेन्नई से शिवा चला था, 2 घंटे में कुछ दूरी तय कर चुका है शिवा। ठीक है, यह भी ठीक है। अब हमने दूरी को, टोटल दूरी को 56 मान लिया था। पहले हम लोग एज्यूम कर चुके हैं डिस्टेंस 56 है और शिवा को समय लग रहा था 8 घंटे। शिवा को 8 घंटे का समय लगा था, तो शिवा की स्पीड कितनी आ जाएगी? 56/8 7। और अनिरुद्ध की स्पीड इसी तरह से निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी? 56 अनिरुद्ध को समय लग रहा था 7, तो इसकी स्पीड आ जाती है 8। शिवा की स्पीड हमें पता चल गई है 8, अनिरुद्ध की स्पीड पता चल गई है 7। यहाँ तक भी ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है। अब 2 घंटे तक शिवा चलता रहता है। शिवा 3 बजे यहाँ से चलता है, 5 बजे यहाँ पहुँचता है, उसी समय अनिरुद्ध यहाँ से निकलता है। तो हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यह सब करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अब इस समय से दोनों चल रहे हैं, तो दोनों की दूरी कम होने की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड का एडिशन हो जाएगा, तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में शिवा कितना चलता है? शिवा इतना चलता है, यह कितना होगा? शिवा की स्पीड हमें पता है 7, 2 घंटे चलता है तो 7 × 2 14 शिवा चल चुका होगा। तो 14 शिवा जब चल चुका है तो अब बीच की दूरी कितनी बच गई? यहाँ से यहाँ की दूरी, शिवा और अनिरुद्ध के बीच की दूरी 5 बजे, सुबह 5 बजे की हम लोग बात कर रहे हैं, जब दोनों चल चुके हैं। इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? 56 थी पहले, उसमें से 14 शिवा चल चुका है, तो अब बच जाएगी दूरी 42। तो इन दोनों के बीच की दूरी अब आ गई है हमारी 42 किलोमीटर। यह भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब इस दूरी 42 है, स्पीड हम लोग निकाल ही चुके हैं, 7 शिवा की है, 8 अनिरुद्ध की है, तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 + 8 = 15।
शिवा इधर से 7 चलेगा 1 घंटे में, अनिरुद्ध इधर से 8 चलेगा 1 घंटे में, तो दूरी में कमी कितनी दूरी तय कर लेंगे दोनों मिलकर के? 15 किलोमीटर। तो स्पीड को हमने ऐड कर दिया, तो 42 किलोमीटर इनको चलने में कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है हमें। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। 42 का डिस्टेंस है, 15 की स्पीड है, 2 पॉइंट कितना आएगा? 8। 2.8 आवर जो होता है 2 घंटे 48 मिनट। ठीक है ना। 5 बजे के बाद 2 घंटे 48 मिनट में वो लोग मिल लेंगे। 5 बजे के 2 घंटे 48 मिनट बाद कितना समय होगा? 5 + 2 7 और 48, 7:48 पे वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे। आ गया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलो ठीक है।